हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस करंट अफेयर्स वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फरवरी 2019 से जो 28 दिन का मंथ है, इसके 25 से ज़्यादा करंट अफेयर्स को हम देखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट है। बस ये करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए, फरवरी का करंट अफेयर्स आपका पूरा हो जाएगा। आज हम बहुत ही क्विक फास्ट में चलेंगे, तो आपको उतना ही तेजी से मेरे साथ बढ़ते जाना है। और शुरुआत करेंगे पहले करंट अफेयर्स के साथ। क्या है पहला? रक्षा मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपए की 6 पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी। बता दूं, ये जो निर्माण होगा वो भारत में ही होगा। ये मेक इन इंडिया के तहत ही किया जाएगा। और इसके लिए कितने रुपए बताए हैं? 40,000 करोड़ रुपए। याद रखना है। किसने किया? निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है। उनकी अध्यक्षता में DAC जो रक्षा अधिग्रहण होता है काउंसिल, उसकी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 6 पनडुब्बी के साथ आपका क्या हो जाएगा? जो नेवी की जो पूरी स्ट्रेंथ हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। आपको जैसे कि पता है, अभी जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की नोकझोंक चल रही है, और भी जो इंटरनेशनल जिस तरह से डिफेंस को लेके हमारे यहाँ खर्च किए जा रहे हैं, बजट में भी बताया था कि 8% से ज़्यादा जो है बजट के लिए एलोकेट किया गया है पैसा, जो कि पहली बार ऐसा है। तो इस सब के सिलसिले में आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक कदम है, कितना इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटजिकली कितना इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा, अंतरिम बजट 2019। पता है 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल ने क्या किया? इंटरिम बजट पेश किया। इस इंटरिम बजट में अरुण जेटली पेश नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़े से अस्वस्थ हो रहे थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया, 3-4 इंपॉर्टेंट इसमें मैंने आपको बताया है पहले भी कि कुछ स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे PM किसान लॉन्च हुआ था। ऐसे ही क्या हुआ था कि वो पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए की गई थी। जो श्रम मानदेय योजना थी उनकी शुरुआत हुई है। टैक्स की जो थी कि जो उस पे जो डिडक्शन होते थे वो 2.5 लाख से बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया, यानी 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेगा फूड पार्क जितने भी बने हुए हैं उसको अत्याधुनिक बनाने का वादा किया है। मछली पालन और पशुपालन को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐसे 2 फंड बनाए गए हैं। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें स्कीम्स निकाले गए हैं। आप हमारे पुराने वीडियो को रेफर कीजिए, जरूर मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, आपको बजट को कवर करना है तो यहाँ से देखिए, हमारे वीडियो से समझिए। तीसरा, बजट 2019 पीयूष गोयल द्वारा विजन 2030 पेश। ऐसा पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि बजट के साथ अगले 10 साल का विजन भी पेश किया जाए। इस विजन में क्या किया है? 10 नए डायमेंशन को यहाँ पे दिखाया गया है। इस डायमेंशन क्या है? ये इंडिया को किस तरह से आगे 10 साल में डेवलप करना है उसके बारे में विजन 2030 को बताया गया है कि कैसे हम इसके ऊपर और काम करेंगे अगले 2030 तक में भी। और इसके लिए हमने 10 पॉइंटर्स डायमेंशन बनाए हैं। तो ये था विजन 2013, इस बार के बजट में पेश किया गया है। इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, विजन 2013 कब पेश हुआ था, किसने पेश किया, किस समय पेश किया गया, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। भारत का 40वां संचार उपग्रह GSAT-31 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। दोस्तों, इसरो ने, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से अपने 40वां संचार उपग्रह GSAT-31 को 5 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था। आपको बता दूं, इसरो ने इसको बताया कि ये 15 वर्ष इसकी जो है आयु होगी, यानी 15 वर्ष तक ये काम करेगा। इसका वजन देखिए 2535 किलोग्राम का ये वजन है। और ये बहुत ही जरूरी है कि एरियन 5 VA247 से इसे भेजा गया है। तो ये था 40वां संचार उपग्रह GSAT-31। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्रदान किए। कब प्रदान किए? 6 फरवरी को। कितने कलाकार को? 42 कलाकारों को। ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? नाटक, नृत्य, वादन, गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। क्या देते हैं इसमें? 1 लाख रुपए देते हैं, चेक मिलता है उसका, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। छठा, अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक में आधिकारिक संशोधन। किसने किया? ये जो प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में कैबिनेट की इसके ऊपर अप्रूवल हुई और अब जाके इसे प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव कर दिया है। क्या हुआ है इसमें कि जो भी पोंजी स्कीम होते थे, जिस तरह से बंगाल और कुछ जगहों पे चिट फंड के जरिए घोटाले हुए हैं, उस सब पे अब जो भी अनकंट्रोल जो डिपॉजिट अगर कोई ले रहा है, जहां पे लीगलाइज नहीं है, उस सब पे इसके साथ बंद हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 36वें, पाकिस्तान 47वें स्थान पर। इसमें 8 स्थानों की बढ़त ली है। कितना? पहले जो था वो 44वें पोजीशन पे था इससे पिछले साल, अब इसने 8 अंक के साथ ये
36वें पोजीशन पे पहुंचा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के काम जो हुआ है, जिसको लेके इन्होंने पेटेंट वगैरह का काम इंडिया में हुआ है, बहुत ही सुधरा है और भी काम किए जाने की जरूरत है। आईपी इंडेक्स कितने देशों में होती है? 50 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये इंडेक्स की माप होती है। कौन करता है? अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है, और जिसमें भारत को 36वां स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आईपी इंडेक्स में भारत 36वें स्थान पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु दिशा निर्देश, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार के बजट में इसके बारे में पीएम किसान के शुरुआत की गई, और इसको कैसे शुरू करना है इसके लिए जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने इसके लिए डायरेक्शन दिए थे, गाइडलाइन दिए थे, और फिर जाके ये गोरखपुर से इसे प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसको लेके गाइडलाइन भी दिया था, उद्घाटन हुआ है। भारतीय वायुसेना को मिले 4 चिनूक हेलीकॉप्टर। ये चिनूक कहाँ से मिले? यूएस मेड है। ये चिनूक मिलने से क्या होगा? ये जो है हैवी हेलीकॉप्टर्स हैं, जिससे क्या होगा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी, जो बीएसएफ पे काम करते हैं, साथ ही बॉर्डर पे जो डेवलपमेंट का काम होता है, वहाँ पे सामानों को लेके, या सघन जंगल जहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ही डेंस जंगल्स है, वहाँ पे सामानों को ले जाने पे अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन रूट नहीं है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, अरुणाचल वगैरह जगह पे डेवलपमेंट काम बहुत ही हैम्पर होता था, क्योंकि हमारे पास हाई हैवी जो हेलीकॉप्टर थे वो नहीं थे। अब चिनूक के साथ क्या होगा, एक तो इसमें आसानी होगी, दूसरी बॉर्डर एरिया की निगरानी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए। तो अब भारतीय वायुसेना को ये हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, यूएस से और भी आगे मिलने वाले हैं, और इसकी आपूर्ति गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पे की गई। इसके बाद ये चंडीगढ़ एयर स्पेस पे चले जाएगा। अगला, भारत को मिली पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन 18 का नाम इन्होंने वंदे भारत रखा। कहां से कहां तक चलेंगे? न्यू दिल्ली से वाराणसी। किसने इसका इनॉग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी ने इनका इनॉग्रेशन किया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल उसमें बैठे हुए थे, और इसका नाम वंदे भारत रखा। इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर तक बताई जा रही है। सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश बना सऊदी अरब। समझिए, ये जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका 73वां देश जो है वो कौन बना? सऊदी अरब बना। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस थे, अभी हाल ही में वो इंडिया के दौरे पे थे, और उसी सिलसिले में उन्होंने इस पे आईएसए पे साइन किया। इससे क्या होगा? आईएसए बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये इंडिया और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पे सोलर एनर्जी के लिए काम किया जाता है। 122 से अधिक कंट्रीज ने इसको रेटिफाइड किया है, 73 मेंबर बन गए हैं, और ऐसा करने वाला ये 7वां ओपेक कंट्री है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि ऑनलाइन जितने भी स्टडी मटेरियल हैं या रिसोर्सेस हैं, वो स्टूडेंट को सीधे कभी भी जहां भी वो चाहे इसको अवेलेबल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि उनके जो पढ़ाई हो उसमें क्वालिटी आए। यानी क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की गई कि क्लासरूम को एक डिजिटल स्पेस बनाने की तरफ ये एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सियोल शांति पुरस्कार। इसके लिए वो साउथ कोरिया के हाल ही में दौरे पे गए थे, जहां पे उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया, सियोल शांति प्राइज से। इसमें उन्हें जो 130 करोड़ रुपए मिले, वो लगभग उन्होंने किसे डोनेट कर दिया? नमामि गंगे परियोजना को उन्होंने दे दिया। तो उनकी जो आर्थिक नीति और विकासोन्मुख कार्य थे, इनके लिए बताया गया है। जो सियोल फाउंडेशन ने जो बताया कि इनके लिए जो इनकी जो मोदीनॉमिक्स थी, जिससे कि इन्होंने लोगों का बहुत ही भला किया है, उसके लिए हम लोग इन्हें सियोल शांति पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि ये पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, बान की मून इत्यादि को भी ये पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑस्कर अवार्ड 2019 इस बार फरवरी का सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो करंट अफेयर्स है। सबसे बेस्ट फिल्म ग्रीन बुक, इनके साथ 8 और फिल्म नॉमिनेटेड थे, सबको पीछे करते हुए ग्रीन बुक ने जीता। लेडी गागा को मिला बेस्ट सिंगर का अवार्ड। ऐसे ही बेस्ट एक्टर का किसे मिला? रामी मालेक को मिला। बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए रोमा को मिला। तो ऐसे करके ये सारे लिस्ट आपके पास है। नहीं है तो आप हमारे वीडियो में देखिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वहीं पे एक इंडिया के पृष्ठभूमि पे बनी
एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का भी अवार्ड मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की ही प्रोड्यूस की हुई एक फिल्म है जिसमें और भी प्रोड्यूसर हैं, ये भी एक है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। कहाँ किया? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? इंडिया गेट के सामने। 40 एकड़ में फैला हुआ है ये। और अब तक इंडिया में एक भी वॉर मेमोरियल नहीं थे, सिर्फ इंडिया गेट को बनाया गया था, उसके बाद अमर जवान ज्योति को बनाया गया था, लेकिन वो भी ऑफिशियली जो वॉर मेमोरियल होते हैं वो नहीं थे। अब जाके प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और अब जाके इसका उद्घाटन किया गया। असम ने अपना बजट 2019-20 किया। हर दुल्हन को 1 तोला सोना देने की बात है। बहुत सारी घोषणाएं हैं। हेमंत बिश्व शर्मा वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 6 फरवरी को इसे अपना बजट पेश किया और इसमें गरीब लोगों नागरिकों के लिए बहुत सारे इसमें जो है उन्होंने घोषणाएं की और इसी के तहत इसमें बताया कि हर दुल्हन को, इसमें कोई अमीरी गरीबी नहीं है, 1 तोला सोना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और इन्होंने अन्न योजना की शुरुआत की जिसके तहत 1 रुपये किलो चावल गरीब लोगों को दी जाएगी। तो ये एक अन्य योजना की भी शुरुआत यहाँ से हुई है। उत्तर प्रदेश ने अपना बजट पेश किया। किसने किया? वित्त मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने 7 फरवरी को किया। कितने रुपए का? 4,79,701 करोड़ रुपए का है, जो कि वर्ष 2018-19 से लगभग 12% अधिक है। हालांकि इसमें डायरेक्ट कोई नया स्कीम तो नहीं जोड़ा गया, लेकिन जो यहाँ पे विवाह के लिए राशि थी जो 3500 थी उसे 5100 की गई। तो ऐसे और भी थी, जैसे कि साइकिल देने के लिए इसमें योजनाएं की गई कि जो स्कूल जाने वाली बालिका है उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई। तो ये सारे हैं जो उत्तर प्रदेश के बजट में घोषणाएं की गई। बिहार सरकार का बजट 2019 किसने किया? वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 12 फरवरी को किया। कितने रुपए का? 2,05,101 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने किया। 8 बार से अधिक बार सुशील मोदी ने अपना बजट पेश किया है अब तक। पंजाब सरकार ने बजट पेश किया क्योंकि फरवरी का महीना है, हर स्टेट अपना अपना बजट पेश कर रहा है। उसी संबंध में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने भी पंजाब का बजट पेश किया। कितने रुपए का? 1,58,493 रुपये का इन्होंने अपना बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम की इसमें घोषणा की। हरियाणा ने भी अपना बजट पेश किया। किसने किया? वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 25 फरवरी को किया, जो कि खट्टर, जो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम है, उनका बताया जाता है कि ये आखिरी बजट है। और जो टोटल बजट कितने का है? 1,32,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना का शुरुआत किया है, वो है किसान सम्मान निधि की योजना पे किसान पेंशन योजना का उन्होंने शुरुआत किया, जिसमें ये भी 6,000 रुपये पर वर्ष जो है वो किसानों को और गरीब लोगों को, जैसे पीएम किसान में सिर्फ किसानों के लिए है, इन्होंने गरीब लोगों के लिए भी 6,000 प्रतिवर्ष की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया 26 फरवरी को। 60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और इसका लगभग 26% उन्होंने सिर्फ एजुकेशन के लिए दिया। तो एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने बहुत ही काम किया और ये बता रहे हैं 2014-15 में जो बजट पेश किया उसका 2 गुना है, यानी 4 सालों में यहाँ का जो बजट है वो 2 गुना हो गया है। स्मृति ईरानी ने तीतानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया 26 फरवरी को, जो बगरू में, ये याद रखना है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए तीतानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पारंपरिक वुडन ब्लॉक, कपड़ों की रंगाई, छपाई के काम आने वाले बर्तन व सहायक उपकरण तथा छिपा समुदाय के इतिहास को दर्शाने वाले पुराने फोटोग्राफ इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीतानवाला म्यूजियम। प्रधानमंत्री G1 योजना को मंत्रिमंडल कैबिनेट की मंजूरी मिली 28 फरवरी को। G1 योजना क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G1 जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, और इसके वित्तीय मदद को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को जो लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास तथा अन्य नवीनकरणीय फीड स्टॉक का इस्तेमाल करती है, इसके लिए वित्तीय मदद का प्रावधान किया गया है। G1 योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया। कहाँ किया? इस्कॉन के मंदिर में किया इन्होंने 26 फरवरी को। ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है ये इस्कॉन मंदिर। 800 किलो की गीता का इन्होंने उद्घाटन किया, जो कि 670 पृष्ठों की है। अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के रास्ते निर्यात की पहली खेप भेजी। चाबहार के कहाँ भेजी? इंडिया भेजी इन्होंने, कि वहाँ वो अफगानिस्तान से आएंगे ईरान के चाबहार, चाबहार से आ जाएंगे मुंबई पोर्ट। क्या सब भेजा? मेवा, टेक्सटाइल, कारपेट, खनिज 23 ट्रकों में भर के उन्होंने भेजा।
और आपको मैंने बताया है कि चाबहार बंदरगाह किसके अभी निर्देश में चल रहा है, किसके पूरे कंट्रोल में चल रहा है, तो इंडिया के कंट्रोल में ये पूरा का पूरा चाबहार चल रहा है। भारत ने क्विक रिएक्शन मिसाइल, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण क्या किसने किया? DRDO ने। किस किस के साथ मिलकर किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ और भारत डायनामिक के साथ। तो BEL और BDL के साथ मिलकर इन्होंने इसका ये किया, इसका सफल परीक्षण किया। और इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 20 से 30 किलोमीटर की है, रेंज है। ये भारत के आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल हो गई है। इसकी जो सबसे पहला परीक्षण किया गया था वो 2017 में किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस करंट अफेयर्स के, जो मंथली करंट अफेयर्स है फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया है। इस सब को आप जरूर याद रखें। इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे jagranjosh.com/current affairs पे जाएं, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी, पढ़ें। वैसे जितना मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। देखते रहिए जागरण जोश।